चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न को कैसे हम लोग बना सकते हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉमा सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पिछला उदाहरण में हम लोग बनाए थे इस टाइप का सवाल, तो आइए देखते हैं कि किस तरह से कॉट ए के पद में हम लोग इस सब को ला सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए कॉट किसका उल्टा, टेन का उल्टा, या कॉट टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो कॉट में टेन में बदलना सबसे पहले आसान है, तो चलिए टेन को ही लेके चलते हैं। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए साइन ए कोमा सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए, 1/10 ए। ठीक, तो 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot ए। आप ये फिक्स है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी देखेंगे तो भी यही वैल्यू आएगा। तो देखिए हम लोग 10 ए के पद में तोड़ लिए। अब दूसरा देखते हैं कि क्या है, सेक ए। सेक ए में बनाने के लिए हम लोग पहले क्या कर सकते हैं, या साइन ए में, साइन ए में चलिए। साइन ए में किसका होता है, साइन ए होता है 1/कॉसेक ए। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। तो यहां हमको क्या दिख रहा है, आपको पिछला उदाहरण का प्रश्न अगर 15वां प्रश्न याद होगा तो वहां क्या था, सेक वाला था और कॉट वाला था, और एक 3 गो जो आप लोग को फॉर्मूला दिए थे, एक बार लंब स्क्वायर से भाग करने के बाद, एक बार आधार स्क्वायर से भाग करने के बाद, एक बार कर्ण स्क्वायर से भाग करने के बाद। तो उसमें एक फॉर्मूला हमारा निकल कर आया था कि 1+कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, इसीलिए ए ही लेके चलेंगे हम लोग। अब देखिए यहां से क्या पता चलेगा कि यहां से साइन का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सरिया के लिख लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1+कॉट स्क्वायर ए। बराबर के इधर वाले पूरा को उठा के इधर रखेंगे और इधर वाले पूरा को उठा के इधर रखेंगे तो चिन्ह नहीं बदलता है। अगर एकाएकी रखेंगे तो चिन्ह बदलेगा। तो यहां क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या होगा, रूट अंडर कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1+कॉट स्क्वायर ए। ठीक, कॉसेक ए होता क्या है, कॉसेक ए बराबर हम क्या निकाल के लेके आए, रूट अंडर 1+कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए देखिए, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है 1/कॉसेक ए। ठीक, कॉसेक ए का वैल्यू हमारे पास है, साइन में आराम से टूट सकता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/, अब कॉसेक ए का मान यहां उठा के रख देंगे, 1+कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर। देखिए साइन ए में भी हम लोग क्या किए, तोड़ लिए। 3 पद में बोला था, साइन ए, सेक ए और टेन ए। देखिए टेन ए तोड़ लिए, साइन ए तोड़ लिए। अब चलिए हम लोग सेक ए में तोड़ने का प्रयास करते हैं। सेक ए में तोड़ने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1+10 स्क्वायर ए। ठीक, 10 स्क्वायर ए, और इसके बाद क्या है कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1+10 स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या देखिए, 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1/कॉट स्क्वायर ए। अगर 10 ए रहेगा तो 1/कॉट ए, और 10 स्क्वायर ए है तो 1/कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इसको हम लोग सेक स्क्वायर ए बराबर 1+1/कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं।
या इस तरह भी लिख सकते हैं 1/cot A का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1A हो जाएगा और cot A का स्क्वायर cot स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग कि कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए, इसको हम लोग इस तरह तोड़ लिए, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आप बताइए, हो जाएगा 1 + 1/cot स्क्वायर ए, यही हो जाएगा ना। हम इसको आप लोगों को लिख कर दिखाए कि जरूरत पड़ने पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो देखिए, अगर इसको हम लोग तोड़ें तो सेक स्क्वायर ए और इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cot स्क्वायर ए + 1/cot स्क्वायर ए, यही होगा ना। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखिए, सेक स्क्वायर ए था, अब सेक ए के फॉर्मेट में हमको लाना है। सेक ए ही पूरा प्रश्न में पूछा है, क्या होगा, स्क्वायर जब हटता है तो इधर क्या होता है, रूट अंडर आ जाता है, +1/cot स्क्वायर ए। ठीक, इतना तक हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, अब क्या कर सकते हैं, सेक ए के फॉर्मेट में आ गया, लेकिन यहां तक ही आप लोग आंसर नहीं छोड़ेंगे। आंसर के लिए हमको थोड़ा एक स्टेप और जाना होगा। सेक ए बराबर क्या, cot स्क्वायर ए प्लस में है, उसको रहने दीजिए रूट के अंदर ही, लेकिन नीचे वाला जो है एक तो टूट सकता है ना। अगर ये प्लस का चिन्ह नहीं रहता तो इसको भी तोड़ सकते थे। तो इसको कैसे लिखेंगे, cot स्क्वायर ए अब +1, अब बटे में क्या हो जाएगा, 2 गो में से 1 गो बाहर निकल जाता है रूट वाला में, तो cot ए। देखिए, हम लोग को क्या कहा था, हाँ ठीक है, हम लोग क्या कहा था कि सेक ए, tan A और sin A में तोड़ने के लिए क्या किए हम लोग, सेक ए में तोड़ लिए, साइन में तोड़ लिए और cot में tan में तोड़ लिए। किसको, cot A के पदों को व्यक्त कर लिए। अब देखिए, इस तरह से आपका tan A मिल गया, sin A मिल गया और सेक A भी मिल गया। इसी तरह से हम लोग भी प्रश्न आएगा तो सॉल्व करेंगे, देख लीजिए आप लोग आराम से। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमने लिखा, ये आप डायरेक्ट इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये हमने दिखाया आपको कि बस जरूरत के समय हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, कहता है कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। यानी सेक ए के पद में किसको लिखना है, साइन को, कॉसेक को, कॉस को, टेन को, कॉट को। ठीक, इतना काम हम लोग को करना है। तो आइए देखते हैं, जैसे हम लोग पहले भी किए थे उसी तरह से अब आगे भी करेंगे। ये प्रश्न को उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखिए, दिया हुआ क्या है, सेक ए बराबर होता क्या है, सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए। ठीक, यही होता है। एक पद तो हमारा निकल गया, कॉस वाला। कॉस वाला निकालना आसान है क्योंकि उल्टा होता है। ठीक, अब देखिए, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन के फॉर्म में तोड़ने का शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए, हमें सूत्र क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन ए क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए, इतना ठो तो हो सकता है, लेकिन कॉस स्क्वायर ए को हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं। देखिए, रूट के अंदर ही, या इस समय यहां रूट मत दीजिए, इस समय यहां रूट मत दीजिए, पहले इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। यानी कॉस स्क्वायर ए को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, 1/सेक स्क्वायर ए। कॉस ए 1/सेक ए, कॉस स्क्वायर ए तो 1/सेक स्क्वायर ए।
ठीक, इतना काम हम लोग कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। ठीक, इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी अब रूट को हटाई, अब रूट डालिए इधर, इधर से स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा। साइन ए बराबर क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। फिर क्या करना है, देखिए पिछले प्रश्न में जैसे उसको नहीं तोड़े थे ऊपर वाला को, इस तरह भी यहां भी आपको ऊपर वाले को रूट में ही रहने देना है, नीचे वाला को सिर्फ तोड़ लेना है। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में क्या, सेक ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से दूगो वाला एगो में चेंज हो जाता है। देखिए साइन ए के लिए हम लोग ले आए, साइन निकल गया, कॉस निकल गया। अब चलिए हम लोग टेन निकालने का प्रयास करते हैं। टेन के लिए हम लोग को फॉर्मूला एक याद था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, बताइए आप लोग जल्दी से, किसके बराबर, सेक स्क्वायर ए के बराबर। सर्वसमीका वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा किसके, सेक स्क्वायर ए के। तो टेन स्क्वायर हमको चूंकि 10 में लाना है, तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इतना तक तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। 10a बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, देखिए 10a के लिए आप लोग देखेंगे 10 भी हम लोग ले आए 10 के लिए। ठीक, अब चलिए हम लोग 10 से क्या कर सकते हैं, कॉट का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 का क्या होता है, उल्टा होता है कॉट। तो कॉट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए, जो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। कॉट ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10a। तो और 10a का मान हम लोग निकाल के लेके आए हैं यहाँ, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए यही लेके आए थे, 10a के जगह बस मान बैठा दिए। तो कॉट ए के फॉर्मेट में हमारा आ गया, क्या क्या हम लोग निकाले, 10 निकाल लिए, साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए। सेक को ही चेंज करना है तो सेक का काम है नहीं। अब क्या बचा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बचा, एक ठो बचा कॉसेक। कॉसेक ए, कॉसेक ए किसका होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन ए। और साइन ए का तो हम लोग मान यहां से निकाल के ला चुके हैं। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/साइन ए का जो मान आया था उसको बैठा दीजिए बस, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। देखिए इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर जो है वो अंश में चला जाएगा, अंश जो है हर में चला जाएगा। या अगर भाग करें तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब भाग करेंगे तो सेक ए ऊपर चला जाएगा बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे आ जाएगा। इसको 1 से गुना करेंगे भी तो क्या हो जाएगा, सेक ए बटे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए हम लोग क्या लेके आए, कॉसेक का बचा हुआ था, कॉसेक भी लेके चले आए। यानी कि 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक को व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, बाकी बचे 5 को हम लोग ले आए। कॉस, कॉस सेक का उल्टा होता है तो इसीलिए लिख दिए उल्टा। साइन ए हम लोग निकाल के लेके आए, किस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से। देखिए हम घेर देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला भी याद रहे। एक फॉर्मूला हमारा क्या था, ये था, और
एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे क्या, ये तो हम लोग जानते ही हैं, नॉर्मल सा है, कॉट उल्टा होता है टेन का, टेन उल्टा होता है कॉट का। देखिए इस तरह से हम लोग कॉस ए, साइन ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसे के निकाल के लेके चले आए। इसको देख लीजिए आप लोग बढ़िया से, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है मान निकालिए। ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखिए यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो 90, यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो 90। तो याद आया यहाँ क्या लगाना है, साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मेट लगाना है यहाँ। तो देखिए हम लोग हल करते हैं इसको, कैसे हल करते हैं समझिएगा। क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो हम लोग क्या इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना 63 27 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे, आप इसको कॉस को अगर दोनों में से किसी को आप चेंज कर सकते हैं, वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री, यही तो 17 के बराबर होता है, यही तो 63 के बराबर है, जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए चूंकि क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन। ठीक, तो इस तरह देखिए अब हम लोग इसको हम लोग साइड में कर देते हैं। अगर इसको हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा, बताए थे पिछले वीडियो में हम लोग। देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 है, तो क्या हो जाएगा, साइन बदलता है किसमें, कॉस थीटा में, तो साइन बदलेगा कॉस स्क्वायर, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहां क्या लिखेंगे 27 लिखेंगे, क्योंकि जो यहां पर रहता है उसी को लिख देते हैं, जोड़ साइन स्क्वायर कितना 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए किस में बदलेगा, कॉस 90 माइनस थीटा बदलता है साइन थीटा में, तो यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर कितना 73 डिग्री, क्योंकि थीटा में जो यहां पर रहता है वही लिख देते हैं, जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए हम लोग एक सूत्र पढ़े थे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चूंकि थीटा की जगह दोनों एंगल सेम है, इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्ट 1/1 लिख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग इस तरह दिखा दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ताकि एग्जामिनर को समझने में आसानी हो कि किस तरह से आप 1/1 लेके आए हैं। और 1/1 कितना होता है, 1 होता है। इस तरह इस प्रश्न का हमारा उत्तर निकल गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न भी हमारा क्या है, आप देखेंगे तो 25 और 65 जोड़ेंगे तो 90 हो जाता है, और 25 और 65 जोड़ेंगे तो भी क्या होता है 90 हो जाता है। तो आइए इस दोनों में से जिसको आपका मन करे उसको आप तोड़ लीजिए। जैसे हम cos 65 को तोड़ते हैं, तो साइन 25 डिग्री बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुना है। cos को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, तो देखिए वही 90 माइनस थीटा वाला, cos 90 माइनस 25 डिग्री, यही तो 65 के बराबर है ना। तो जोड़ cos 25 डिग्री, इधर साइन को तोड़ लेते हैं, साइन 90 माइनस 25 क्या होता है 65 के बराबर है। ठीक, अब आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं, करेंगे साइन 25 डिग्री तो लिख लेंगे, गुना cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहां क्या लिख सकते हैं, साइन 25 डिग्री जोड़
कॉस 25 डिग्री गुना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहां क्या लिख देंगे, कॉस 25 डिग्री। थीटा की जगह वही लिखते हैं जो यहां पर हमारा रहता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको दिखेगा साइन 25 गुना साइन 25, ए गुना ए क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाता है, बी गुना बी क्या होता है, बी स्क्वायर हो जाता है। क्या साइन 25 गुना साइन 25 साइन 25 का स्क्वायर नहीं होगा। साइन इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है, सॉरी, साइन स्क्वायर 25 डिग्री। आप ऐसे मत कर दीजिएगा कि 25 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, वो गलती हो जाएगा। जोड़ कॉस 25 गुना कॉस 25 क्या होगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो देखिए थीटा हम लोग का दोनों बराबर आ गया, तो हम लोग क्या पढ़े थे, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप लोग परीक्षा में लिखिएगा तो इस तरह साइड में दिखा दीजिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग 1 पढ़े हुए हैं, प्रूफ किए हुए हैं इस चीज को कि कैसे आता है। पिछले वीडियो में आप लोग देख लेंगे अगर इनमें से ये समझने में किसी को परेशानी होगी तो। ठीक, इस तरह हम क्या किए हैं, तीसरा का पहला और दूसरा दोनों प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए। दोनों का हमारा आंसर कितना आया, 1 ही आया। इसको आप लोग देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, किसके बराबर है हमें खोज के लाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए हल कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है हमें ढूंढना है। देखिए सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूला में पता है। तो 9 सेक स्क्वायर ए के जगह क्या लिख लेते हैं हम लोग, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। देखिए अब 2 गो 10 स्क्वायर ए आ गया, तो हम लोग को अब निकालना इसमें आसान हो जाएगा। ठीक, कैसे हम लोग लेके आए, तो आप लोग चाहिए तो दर्शा सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसको आप लोग लिख के घेर दीजिएगा तो समझने में बहुत आसानी होगा। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करते हैं, इस ब्रैकेट वाले को गुना करते हैं। तो 9 गुना 1 जोड़ 9 गुना 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो यहां क्या आ जाएगा, देखिए 9 गुना 1 क्या होता है, 9 होता है, और जोड़ 9 10 स्क्वायर ए, अब माइनस का क्या है 9 10 स्क्वायर है। देखिए यहां से प्लस का एक पोर्शन 9 10 स्क्वायर और माइनस का 9 10 स्क्वायर कट जाएगा, हमें क्या बचा, सिर्फ 9 बचा, और यही हमारा आंसर हो गया। आंसर में देखिए बी ऑप्शन में हमारा 9 दिया हुआ है। इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर है। तो 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, अब हम लोग को ढूंढ के लाना है। तो क्या बोले थे कि हम लोग क्वेश्चन को साइन कॉस में बदलने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा यही है, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, क्या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्योंकि पता है हम लोग को साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है,
टेन थीटा होता है। और सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना, तो 1/cos थीटा, इसको ब्रैकेट में रख दीजिए। इधर क्या कर सकते हैं, देखिए 1 + cot थीटा है और -cosec थीटा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + cot थीटा -cosec थीटा। चलिए इसको भी यहां हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए cot थीटा और cosec थीटा किस में टूटेगा, cot थीटा, देखिए हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बटे cos थीटा क्या हुआ था, 10 हुआ था, और 10 का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो cos थीटा बटे sin थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। यहां -cosec थीटा किसका होता है, 1/sin थीटा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, 1/sin थीटा। देखिए हम लोग सबको क्या लेके आए, साइन कॉस में तोड़ लिए। अब हमारा क्वेश्चन बनना जो है ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर यहां से हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एलसीएम cos थीटा, यहां कुछ नहीं है, एक है, एक से भाग करेंगे cos थीटा को, तो cos थीटा गुना 1 cos थीटा, cos थीटा हम भाग दिए, 1 आया, और यहाँ साइन को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा, cos थीटा से cos थीटा हम भाग दिए और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। भिन्न हम लोग एलसीएम इसी तरह से निकालते हैं, तो जिस तरह इसका एलसीएम निकाले उसी तरह इसका भी निकाल दीजिए। यहाँ नीचे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस cos थीटा -1। देखिए इतना तक हम लोग क्या किए, तोड़ के ले आए। अब चलिए बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है ना, तो हम लोग गुना करने का प्रयास करते हैं। गुना कैसे करते हैं, ब्रैकेट वाले को, इस पोर्शन से इस पूरा को, फिर इससे इस पूरा को, फिर इससे इस पूरा को, ठीक है, और नीचे वाला से गुना हो जाता है, अंश गुना अंश, हर गुना हर। तो देखिए इसको गुना करते हैं तो क्या आता है, cos थीटा गुना sin थीटा जोड़ cos थीटा गुना cos थीटा जोड़ cos थीटा गुना -1, ठीक है। अब क्या होगा, फिर sin थीटा गुना करेंगे इससे, चूंकि हमारे पास जगह थोड़ा कमी है तो इसको आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, हम इधर ना लिख के यहीं पर लिख रहे हैं। साइन थीटा गुना साइन थीटा जोड़ साइन थीटा गुना कॉस थीटा जोड़ साइन थीटा गुना -1। अब क्या बच गया हमारा, 1 बच गया। 1 को भी आप लोग गुना कर लीजिए। कैसे करेंगे, यहां जोड़ होगा, यहां जोड़ का चिन्ह दे देते हैं, क्योंकि साइन थीटा से प्लस साइन थीटा से गुना कर रहे हैं। तो देखिए अब 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 को गुना करेंगे तो जो चीज लिखा हुआ है वही चीज लिखा हुआ आ जाएगा, जोड़ साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा -1। इतना चीज हमको ऊपर में आ गया। अब नीचे में क्या होगा कि कॉस थीटा गुना साइन थीटा। देखिए हमारे पास जगह का कमी था, इसीलिए हम ऐसे करके लिखे हैं, आप लोग कॉपी में पूरा लिखेंगे। ऊपर में अंश को अंश से गुना किए तो यही आया, और हर को हर से नीचे में गुना किए तो ये आया। अब देखिए इसमें से कौन कट सकता है, या इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो देखिए क्या हो सकता है, कॉस थीटा गुना साइन थीटा और कॉस थीटा गुना कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा गुना साइन थीटा जोड़ यहां क्या हो जाएगा, कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। फिर देखिए साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, जोड़ साइन स्क्वायर थीटा जोड़ साइन गुना कॉस थीटा, तो इसको उसी तरह लिख सकते हैं,
यहाँ क्या हो जाएगा, साइन प्लस साइन थीटा गुना -1, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और क्या बचा है, ये बचा है प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1 बटे में क्या बचा हुआ है, कॉस थीटा गुना साइन थीटा। देखिए अब इसमें से हम लोग कोशिश करते हैं कि कौन कट जाए या हमारे फॉर्मूला के आधार पे बात बन जाए। तो देखिए क्या दिखेगा आपको, माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और कोई है कहीं कटने वाला, तो देखिए और कुछ तो नहीं लग रहा है। प्लस का कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये दोनों भी कट जाएगा। और कुछ है कटने वाला, और तो कुछ नहीं है कटने वाला। चलिए अब देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, हम लोग को पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस, हम लोग इसको लिख लेते हैं, देखिए कॉस थीटा गुना साइन थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या होता है, 1 होता है। जोड़ क्या बचा हुआ है, देखिए साइन थीटा गुना कॉस थीटा और इधर क्या बच गया है -1 बटे कॉस थीटा गुना साइन थीटा। ठीक, इतना हमारा बचा हुआ है। अब देखिए यहां हमें क्या दिख रहा है, कॉस थीटा गुना साइन थीटा एक बार, कॉस थीटा गुना साइन थीटा 2 बार। ये +1 से -1 को काट लीजिए। ठीक, इतना बच गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कॉमन भी निकालें तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1, यहाँ भी 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या हम लोग देख रहे हैं कि 2 बार है तो इसको 2 कॉस थीटा गुना साइन थीटा लिख सकते हैं बटे में क्या कॉस थीटा गुना साइन थीटा। ठीक, देखिए तो ये पोर्शन कट नहीं जाएगा, कट गया तो यहां क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बढ़िया से आप लोग सॉल्व करेंगे। जब गुना करेंगे, एक से पूरे में गुना होता है, फिर दूसरे से पूरे में, फिर तीसरे से पूरे में, ब्रैकेट का गुना इसी तरह हम लोग करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। फिर भी समझने में कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम उसका फिर से सॉल्यूशन करा देंगे, या अगर आपको जो दिक्कत होगा उसका सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग चौथा का तीसरा जो कह रहा है उस पर चलते हैं। सेक ए प्लस 10a इंटू कॉस 1 - साइन ए। तो आप लोग को बताए हैं क्या, साइन बटे कॉस में तोड़ने का प्रयास कीजिए। साइन कॉस में तोड़ने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। देखिए सेक ए क्या होता है, 1 बटे कॉस ए, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो इसको हल करने का प्रयास करते हैं। सेक ए क्या होता है, 1 बटे, क्वेश्चन हमारा क्या था, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 - साइन ए, यही कह रहा था क्वेश्चन। सेक ए को हम लोग तो क्या करेंगे, 1 बटे कॉस ए में तोड़ लिए। 10 को क्या कर सकते हैं, साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं, साइन कॉस में तोड़ना है। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में 1 - साइन ए, ये तो बेचारा पहले से टूटा हुआ है, इसको साइन में, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए यहां क्या कर सकते हैं कि आप कॉस ए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एलसीएम ले लिए तो क्या बचा यहां 1 प्लस क्या बचेगा, साइन, कॉस ए से कॉस ए में किए तो 1 और साइन ए बचेगा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए आ गया हमारा
एक ब्रैकेट में और गुना में क्या है 1 माइनस साइन ए। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, मान के चलेंगे, कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है। अगर इसको देखिए गुना करेंगे हम लोग तो अंश को अंश से गुना करेंगे और हर को हर से गुना करेंगे। हर में इसके क्या है, एक है। ठीक, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या किसका था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कुछ इसी तरह का देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग उसको ऐसे लिख लिए। अब कॉस ए को गुना करेंगे एक से तो कॉस ए हो जाएगा। ठीक, इतना तक तो हम लोग कर लिए। अब बताइए 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए के बराबर होगा। आप लोग को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर बटे में कॉस ए। कैसे हम लोग लाए तो उसको भी आप लोग लिख दीजिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हम लोग पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है किसके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। ठीक, इतना तक हम लोग लिख के दिखा दिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कि यहां 2 बार कॉस है, कॉस ए गुना कॉस ए, यही तो होता है स्क्वायर का मतलब, बटे कॉस ए। अब देखिए एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म हो गया, यानी क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ कॉस ए। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग किस तरह सॉल्व किए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बस साइन कॉस में बदले हैं, उसके बाद अपने आप निकलते चला आया है। ठीक, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, देखना है कि किसके बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आप लोग को याद होगा, तो उसका फॉर्मूला था सेक। चलिए पहले प्रश्न लिख लेते हैं। क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के, और बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर। अब देखिए सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। क्या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, अब बटे में 1 बटे साइन स्क्वायर ए। हम लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि साइन कॉस में हम लोग किसी तरह लेके आए। अगर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, गुना ये क्या होता है ऊपर चला जाता है साइन स्क्वायर ए, हर अंश में अंश हर में। तो देखिए हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 10 स्क्वायर ए के बराबर होता है। यही तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए साइन कॉस में तोड़े, बाद बाकी अपने आप बन गया। प्रश्न हमारा कह रहा था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और निकाले तो हम लोग का आंसर क्या आया 10 स्क्वायर ए। इसी तरह आप भी बनाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।